Once again, good morning to all of you. Namaskar. How are you? Again in our online class. Now today I have taken a very new topic, and that is the new topic, but that is very important topic. Important for the purpose of for all classes, especially class 9, 10 and 12. 9, 10, 11 and class 12. For this one, this is the very important topic. That is letter writing. Sometime for class 7 also it is important. That's why what my approach is that I have taken this topic from the grassroots. मैंने इसको बिल्कुल ही from the very beginning मैंने स्टार्ट किया है, बहुत ग्रास रूट से स्टार्ट किया है. राइटिंग सेक्शन में जब हम लोग इन करेंगे तो दैट इज वन पार्ट. लेटर राइटिंग में भी व्हेन यू गो थ्रू then you realize how much we have to concentrate. It means in letter writing we have to concentrate on that topic. You see that letter writing we have to concentrate that the formal letter. I don't want to go very deeply कि what is letter and what the type of the letter. लेटर देखो दो तरह का होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर हम लोग कहाँ लिखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मल लेटर हम लोग कहाँ लिखते हैं. मींस फॉर्मल मींस टू योर अननोन, मींस ऑफिशियल्स. इसमें कुछ हमको फॉर्मेलिटीज करनी होती है. फॉर्मेलिटीज मींस फॉर्मल इनफॉर्मल का बेस्ट वे है हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू रिकॉल योर माइंड कि हाउ यू नो कि दिस इज फॉर्मल लेटर एंड दिस वन इज द इनफॉर्मल लेटर. लेटर का दो टाइप. एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाला है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर, बट देयर इज वन कंफ्यूजन कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में कैसे हो. जैसे हम लोग देखो ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस तो फॉर्मल ड्रेस, आवर स्कूल ड्रेस इज द फॉर्मल ड्रेस and our casual dress is our informal dress. तो लेटर में भी फॉर्मल होता है, मतलब हमको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है. नहीं चाहते हुए भी हमको एक वेल रिगार्ड देना पड़ता है. मन में एकदम अंदर से गाली आ रहा है, लेकिन हमको क्या लिखना पड़ेगा, विथ वार्म रिगार्ड एंड ड्यू रिस्पेक्ट, लाइक दैट. अंदर से एकदम गुस्सा आ रहा है उसके प्रति, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लिखना पड़ेगा. तो दैट इज फॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, फादर, मदर, फ्रेंड्स, रिलेटिव. उसमें हम इनफॉर्मल, हाउ आर यू, आई एम फाइन, योर लेटर इज डिलीवर्ड टू मी, आई बिकेम वेरी हैप्पी टू गो थ्रू द कंटेंट. एवरी वर्ड्स इन दिस लेटर इज फुल ऑफ अफेक्शनेट. व्हेन वी डिस्कस इनफॉर्मल लेटर तो मैं वहां बताऊंगा. इनफॉर्मल लेटर बहुत इजी है, उसका भी मैं फॉर्मेट दूंगा तुमको. तो मैंने लेटर सेक्शन को कैसे डिवाइड किया है, मैं उन बच्चों को जो बच्चे कंपोजिशन में थोड़ा वीक हैं, तो कहते हैं कि सर ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम आई एम नॉट एबल टू ऑन दैट हैंड बी वेरी फ्रीक्वेंट इन राइटिंग. तो सर मैं उस समय मैं सोचने लगता हूँ, तो मैं एक फॉर्मेट दूंगा. फॉर्मेट मतलब बना बनाया साचा, उतना लिखना है, एकदम रट्टा मार जाओ, और फिर बीच में सेंटेंस को ऐड करना है. इनफॉर्मल लेटर में भी तो इनफॉर्मल लेटर बेसिकली क्लास 6, 7, 8 तक पूछता है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर तुमको 11, 12, 9, 10 में नहीं आता है. तो हम लोग फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर को जानेंगे. तो कैसे जानेंगे, इनफॉर्मल हो गया जिसमें फादर को थोड़े लिखोगे विथ वार्म रिगार्ड एंड ड्यू रिस्पेक्ट. अब मान लो किसी दोस्त के पास से लिख रहे हो, तो दोस्त से तो कोई फॉर्मेलिटीज है नहीं, तो उसको दोस्त को ऐसे लिखोगे विथ वार्म रिगार्ड एंड ड्यू रिस्पेक्ट माय डियर सुशील, यू आर माय वेरी कुत्ता कमीना, लाइक दैट. यू नेवर, क्योंकि दोस्त तो हमेशा यू आर वेरी कैजुअल
when you talk to your friend on that time you are very casual. That's why informal letter को अभी छोड़ते हैं क्योंकि वो easy है. फॉर्मल लेटर में हम कंसंट्रेट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन अबाउट फॉर्मल लेटर. तो फॉर्मल लेटर में हमको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी नहीं चाहते हुए भी. ये डिमांड है क्वेश्चन पेपर का. तो डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं. क्या तो हम फॉर्मल लेटर किसको किसको लिखते हैं. मींस हम लोग लिखेंगे टू द एडिटर. एडिटर के पास लिखेंगे. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफिशियल्स, जितने ऑफिशियल्स हैं उनको हम लोग फॉर्मल लेटर लिखेंगे. डेप्यूटी कमिश्नर, पुलिस सुपरिटेंडेंट और एजुकेशन मिनिस्टर और जो सो एंड सो. तो फॉर्मल लेटर में कौन कौन सा चीज है. नाउ वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन. यू सी अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि आखिर हम लोग फॉर्मल लेटर में what type of things we have to study, my dear. You see, that is the first one. We have to one by one in every class we go through this letter. So this one, the first one is what? Letter to editor. That is the first letter we have to learn. Again, कंप्लेंट लेटर. ये भी एग्जाम में इस बार 10th क्लास में आया था बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई कि कंप्लेंट लेटर कैसे लिखना होता है. फिर लेटर टू ऑफिशियल्स वी लर्न. डिप्टी कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास लेटर लिखिए. हमेशा एग्जामिनेशन में आता है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12. जॉब एप्लीकेशन. फिर गेटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का डिमांड करना. फिर इंफॉर्मेशन देना, गिविंग द इंफॉर्मेशन. ये सब क्वेश्चन आते हैं खासकर 11 एंड 12 के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट. और बच्चे क्या होते हैं कि they are not able to fix the mind or invest the time in English. Why? Because on that time they prepared for IIT, NEET, like that, the examination. Giving information. फिर लीव एप्लीकेशन, परचेज एप्लीकेशन. कैसे परचेज करते हैं थिंग्स का, कैसे हम लोग उसके एडवर्टीजमेंट करते हैं. एडवर्टीजमेंट का भी अलग से स्लाइड में बनाकर तुम लोगों को बताऊंगा. लेकिन आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे. लेटर टू एडिटर. वेरी इंपॉर्टेंट. देन हाउ वी डिस्कस लेटर टू एडिटर. जो बच्चे वेरी इंटेलिजेंट हैं तो देखो राइटिंग सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन ओनली दैट इज द प्ले ऑफ वर्ड्स. इफ यू नो हाउ टू प्ले विद द वर्ड्स then you easily receive or obtain or secure very good marks in writing section. सिर्फ आर्ट जानो तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रैक बना दूंगा. ट्रैक, और उस ट्रैक पे हमको क्या करना है, दौड़ना है. अब कौन कितने अच्छे स्टाइल में दौड़ता है दैट इज डिपेंड्स ऑन यू. जैसे तुम देखो रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी भी चलता है और राजधानी भी चल रही है, अभी वंदे मातरम भी चल रहा है, शताब्दी भी चल रही है. तो हर का स्टाइल अपना अलग अलग है. लेकिन कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि सर on during the examination, during the phobia of examination, during the exam, what we never be recognized or we never be mustered up, assemble the sentence in a sequence. और राइटिंग सेक्शन में माय डियर सीक्वेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, इस सब पे नंबर आपको राइटिंग सेक्शन में मिलता है. तो आज हम लोग मैं तुमको एक प्लेटफॉर्म दूंगा, उस प्लेटफॉर्म पे रन करना है और उसमें मैं बताऊंगा कि ये एक सिंपल है. सिंपल रट्टा मारो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. और जो अच्छे बच्चे हैं दे वांट टू डू सम इनोवेशन एंड वांट टू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स. तो वो उस फॉर्मेट को ना लिखकर अपना दूसरा फॉर्मेट में दूंगा कि हाउ टू स्टार्ट. स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. Now you see. First we discuss the format of formal letter means editor. Editor का जो format है
मैं कैसे हम लोग बनाएंगे, आप लोग भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर। मैं आपके साथ वी डू वेरी हार्ड लेबर माय डियर, दैट्स व्हाई प्लीज दैट इज योर प्राइम ड्यूटी टू लाइक एंड शेयर माय क्लास। अभी भी लाइक और शेयरिंग का परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए टू ऑल माय नवोदय स्टूडेंट, टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार एंड यूपी, प्लीज लाइक बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरे क्लास को, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। अब देखो कितना सिंपल वे में मैंने प्रस्तुत करने का कोशिश किया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको what we have to do, your address means writer's address, यहां राइटर एड्रेस लिखेंगे, आप भी लिखते चलिएगा। राइटर्स एड्रेस मीन्स जो एडिटर के पास लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस हम लिखेंगे, और राइटर एड्रेस 3 लाइन में लिखेंगे बस। अब 3 लाइन में कैसे लिखोगे, अपने नाक पे हाथ ले जाओ और बस इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा हल्का बड़ा, बस इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ा बड़ा कर लो, इतना डिस्टेंस। ये नहीं कि व्हेन यू स्टार्ट द एड्रेस, अब एड्रेस यहां से स्टार्ट करते 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 हम यहां तक आ गए, दैट इज द रॉन्ग मेथड। ठीक है, 3 लाइन में हम क्या लिखेंगे, राइटर्स एड्रेस। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, then we receive search where is the address, who is the writer of that application, who is the writer of the that letter, तो उसका एड्रेस हम लिखेंगे 3 लाइन। 3 लाइन लिखने के बाद 3 लाइन एकदम रिमेंबर, देन 1 लाइन छोड़ना है, ऑलवेज कंसंट्रेट, 1 लाइन छोड़कर डेट लिखेंगे, डेट DATE, यू डोंट राइट DATE, डेट नहीं लिखना, आप लिखिएगा डेट लाइक दैट। इसमें मैंने 2009 का दिया है, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज, ठीक है, मान लो आज है 7th, फॉर एग्जाम्पल 7th, तो 7th May 2023 ऐसा लिखिएगा। मान लीजिए आपका एग्जाम मार्च में होगा, तो आप लिखिएगा 8 मार्च MARCH 2023, ऐसा लिखना है डेट। You don't write the date like that, always remember, ये नहीं लिखना 8/5/2023, 8/8/2023, ये गलत तरीका है डेट लिखने का। डोंट राइट द डेट इन दिस वे। अब एक कंफ्यूजन आता है, व्हाट, सपोज दैट जनवरी, देन हाउ यू राइट, मान लो 10th Jan 2023, लेकिन हम लोग मई को पूरा मई क्यों लिख रहे हैं, जैन को जैन ही क्यों लिख रहे हैं? देखो इसके पीछे देयर इज वन वेरी सिंपल लॉजिकल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। When you pronunciate the month and in that month there is more than one syllable, when you pronunciate on that time in the pronunciation you never will take more than one syllable, then you write the full month, means ऐसा महीना जिसका उच्चारण तुम एक बार में कर दो, तो उस मंथ में हम लोग शॉर्ट एब्रिविएशन नहीं करते हैं। और वैसा मंथ when you pronunciate that month will be take more than one syllable, syllable मतलब पार्ट। जैसे मैं बोलूं January, जनवरी, फरवरी, मार्च में एक बार बोल रहा हूं, मार्च, अप्रैल एक बार में, मई एक बार, जून 1 टाइम, जुलाई 1 टाइम, अगस्त like that. We never we say like that March, we never say like that.
अगर हम लोग मार और च बोलते देन यू राइट शॉर्ट एब्रिविएशन ऑफ मार्च, लेकिन वन सिलेबल में हम लोग बोल दे रहे हैं, इसीलिए देखो जनवरी तो जैन, फरवरी फेब, मार्च पूरा लिखेंगे। बच्चे ये नहीं जान पाते हैं कि ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं शॉर्ट एब्रिविएशन में। एक डिग्री जब पढ़ोगे वहां भी तुमको एक काम आएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त AUZ अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देखो सितंबर मोर देन वन सिलेबल, सितंबर मोर देन वन सिलेबल तो हम लोग बोलेंगे सेप्ट। तो लाइक दैट वी हैव टू मेंशन डेट। अब आओ डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल, टू whom टू राइट, टू whom टू राइट, किसको लिखना है, इसका एड्रेस यहां होगा। मींस मान लो एडिटर को लिखना है तो द एडिटर, और कहां का एडिटर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना, न्यू दिल्ली, लाइक दैट द एडिटर। उसका एड्रेस ए भी 3 लाइन में, ए बी एड्रेस, डेफिनेशन ऑफ द ऑफिसर एंड एड्रेस 1 2 3, ए भी 3 लाइन 1 2 3, एक लाइन छोड़ना है, देन डेट, फिर एक लाइन छोड़ना है, देन डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर एंड एड्रेस टू द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना, बिहार। एक लाइन छोड़कर एक बंच एक बनेगा, दूसरा बंच एक डेट का बनेगा, तीसरा बंच टू whom टू राइट, क्लियर, टू whom टू राइट, फिर एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या आना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का। कैसे हम लोग डील कर रहे हैं सब्जेक्ट में, कभी भी आप फर्स्ट पर्सन का यूज मत कीजिएगा। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, वी, यू, he, she, it, they, इसका यूज नहीं होगा सब्जेक्ट में। You never be right use this one. Always you start with verb. और कैसे सब्जेक्ट फाइंड आउट करोगे, the nutshell, what the demand of the question। हम लोग क्वेश्चन जब डील करेंगे तो वहां मैं आऊंगा। What the demand of the question, that should be subject। आखिर डिमांड क्या है तुम्हारा, वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल राइट अ लेटर, देयर इज अ लैक ऑफ प्लेग्राउंड इन योर स्कूल, तो राइट अ लेटर टू द एडिटर, प्रिंसिपल भी हो सकता है, टू द प्रिंसिपल कंसर्निंग दिस वन। तब क्या तुम्हारा डिमांड है, तो तुमको प्लेग्राउंड चाहिए, लैक ऑफ प्लेग्राउंड, तो यहाँ लिखो सब्जेक्ट रिगार्डिंग लैक ऑफ प्लेग्राउंड, दैट इज बहुत सिंपल, बहुत कॉन्साइज, इट शुड बी वेरी कॉन्साइज, छोटा, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन, अब लाइन मत छोड़ना, सब्जेक्ट के बाद लाइन नहीं छोड़ना है। अब सैल्यूटेशन मींस सर, बस और कुछ मत करो, सर या मैडम भी दे सकते हो, मैडम। लेकिन देयर इज अ कंफ्यूजन कि सर मैं क्या दूंगा, सर दूंगा कि मैडम दूंगा। आप आंख बंद करके सर लिखिए, नो प्रॉब्लम, बस एक ही चीज लिखना है, सर। एंड देन बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर मैं आपको बताऊंगा। हमेशा बॉडी ऑफ द लेटर में यू हैव टू कंसंट्रेट 2 or 3 लाइन, स्टार्टिंग लाइन, दैट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। और एग्जामिनर तुम्हारा सिर्फ पूरा लेटर कोई नहीं पढ़ता, फॉर्मेट देख लिया और फॉर्मेट देखकर स्टार्टिंग बॉडी ऑफ द लेटर देख लिया, बस देन दे फील वेरी हैप्पी, नहीं दैट स्टूडेंट इज राइटिंग वेरी वेल। एंड देन सब्सक्रिप्शन, हियर ऑनरेबल, नो नीड टू राइट ऑनरेबल, सर और मैडम में कोई एक लिखिए। देन सब्सक्रिप्शन, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली या फेथफुली आप कोई भी दे सकते हैं।
देखो यहाँ there is one, the students are doing very blunder. What they do the blunder? और so many students we observe ऐसे yours लिखते हैं, ये गलत है, yours ऐसा नहीं लिखना है, yours ऐसा लिखना है, yours sincerely and then signature our name. तो that is the format. फॉर्मेट आपका ये ऐसा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम फिर आगे बताएंगे कि आगे हम लोग कैसे इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। देखो दैट इज द आवर फॉर्मेट, यही मैं ट्रैक आपको बता रहा था। तो ये मैं क्या लिख रहा हूं, सिंपल स्टार्टिंग। ये वैसे बच्चों के लिए जो बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज में है, फॉर क्लास 8 फॉर क्लास 9, वो इनिशियल स्टेज के बच्चे कैसे लेटर को हैंडल करेंगे। तो यहाँ फिर अगेन मैं तुमको एक बार फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन में योर एड्रेस मीन्स, यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, योर एड्रेस यहाँ आपको लिखना है अपना एड्रेस, मीन्स क्वेश्चन पेपर में राइटर्स एड्रेस होगा उसको लिखना है। ये 3 लाइन में लिखना है, मात्र 3 लाइन में। और ये मार्जिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिन बोर्ड में जब आपको कॉपी मिलेगा तो वहां मार्जिन दिया हुआ रहेगा, मार्जिन से ए लाइन एकदम सटा हुआ एड्रेस लिखना है। देन डेट मैंने अभी बताया, एक लाइन 3 लाइन में एड्रेस, देन आफ्टर एक लाइन छोड़िए, देन डेट, उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर एंड एड्रेस। पहले हम लोग 2 लिखते थे, 2 और फिर लिखकर द एडिटर, लेकिन अब नाउअडेज 2 नहीं लिखा जा रहा है, सिंपल आ गया ये क्या, द एडिटर। अब एडिटर क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, द एडिटर कहां था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एडिटर कहां का लिखा हुआ रहेगा, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ इन द क्वेश्चन पेपर the newspaper name is not mentioned, then you write any newspaper, any local newspaper, the Times of India, the Hindustan Times, the Navbharat Times, the Hindus, like that। लेकिन the Times of India लिखिए, उसके बाद the Times of India कहाँ का, फिर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखना तो ऑलवेज न्यूज में देना तुम क्या, कि जो कैपिटल हो। क्वेश्चन पेपर देखना, यू आर द रेसिडेंट ऑफ, और यू आर सुमित, यू आर अमित, यू आर द रेसिडेंट ऑफ नेहरू मार्ग कॉलोनी न्यू दिल्ली, तो एडिटर का एड्रेस होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। फॉर एग्जांपल मान लो यू आर द रेसिडेंट ऑफ कंकरबाग पीसी कॉलोनी पटना, तो एडिटर कहाँ होगा, कंकरबाग का होगा एडिटर, नहीं, एडिटर हमेशा कैपिटल का होगा। पटना जानते हो बिहार, तो बिहार में पटना, तो पटना लिखना। To the editor, the Times of India, नीचे पटना बिहार, like that। And then subject में हमेशा एक चीज ध्यान देना, that is the nutshell of the letter। जो कोई भी ऑफिसर तुम्हारा पूरा लेटर नहीं पढ़ता है, जब तुम ऑफिसर बनोगे या किसी ऑफिसर को, when you write an application on that time, that officer only concentrate on subject। Then what you do, सब्जेक्ट लिखने का एक स्टाइल है। जैसे मान लो तुम प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिख रहे हो जिसमें तुमको कंप्यूटर क्लास प्रोवाइड कराने के लिए लिखना है, तो आप यहाँ पर लिखिए टू प्रोवाइड कंप्यूटर क्लास रिगार्डिंग REG। ये REG जरूर लिखिएगा, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। या आप REG से स्टार्ट कीजिए, रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग कंप्यूटर क्लास, फुल स्टॉप। ओके, दैट इज द स्टाइल ऑफ द राइटिंग। देन सैल्यूटेशन सर मैडम। अब कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन एडिटर के पास आपको लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आंख बंद करके आपको क्या लिखना है, with warm regard and due respect, I would like
to draw your kind attention regarding, यहाँ रुक जाइए, जो रेड वन है उसमें आपको अपने मन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू पुट द मसाला, आपको मसाला डालना है। अटेंशन रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मान लो क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर इन योर लोकेलिटी द इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी ब्लिंकिंग रोल, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप एप्लीकेशन लिखिए एडिटर के पास, तो यहां पर रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस छोटे में सिंपल में, थ्रू योर फेमस न्यूज़पेपर कॉमा फेमस न्यूज़पेपर। अब क्वेश्चन आइए, इफ क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है यू मस्ट मेंशन दैट नेम। अगर नाम नहीं दिया हुआ है यू आर फ्री टू राइट एनी नेम। हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है क्या, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द फेमस न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। न्यूज़पेपर के पहले द लगाते हैं। मैं जल्द ही आर्टिकल पर भी एक तुमको ऑनलाइन क्लास लूंगा, तो न्यूज़पेपर के पहले द लगा दें, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, अब देखो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, 5 और 6 लाइन एज योर क्वेश्चन राइट। 5 और 6 लाइन अपने मन से लिखिए। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है आपको दिखाऊंगा। 5-6 लाइन, कोई क्वेश्चन हो, सपोज दैट इन योर लोकेलिटीज in the evening time the hooligans मतलब बदमाश, the wicked person activities increase nowadays, the write a letter to the editor, through the increasing hooligans activities in my locality through your prominent newspaper the Times of India। ये जरूर लिखिएगा एडिटर के पास, through your prominent, through your famous, through your esteemed newspaper the Times of India, ये लिखना है न्यूज़पेपर में। देन 4 और 5 लाइन छोटा छोटा सिंपल सेंटेंस बनाइए। देन पैरा चेंज, अब पैरा चेंज करना है, यू नो हाउ टू चेंज द पैरा। अगर मिडिल में है तो फिर मिडिल से आएगा, अगर लास्ट में है तो मिडिल से आएगा, पैरा चेंज कीजिए। और फिर वही लिखिए, सब लेटर में लिखना है, जो ब्लैक वाला है वो आपको हर लेटर में लिखना है, उसको चेंज नहीं करना है। जो रेड वाला है उसको अपने आप से ऐड करना है, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है। एनी प्रॉब्लम? अगेन वंस अगेन आई रिपीट, जहां रेड लाइन है, रेड से लिखा हुआ है, वहां पे आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जो ब्लैक वाला है ये हर क्वेश्चन में जाएगा ही। 144 फॉर्मूला, ये रेलवे ट्रैक। Therefore, I solicit your honor, kindly pay attention on the said problems, यही, on the said problem to the concerned department, ये जरूर लिखना, to the concerned department, I shall be highly obliged for your kind initiative. Then thanking you, thanking initiative, यहाँ आ गए, क्लियर, यहां आ गए। देन थैंकिंग यू, अब थैंकिंग यू यहां से लिखना है, एंड देन एक लाइन छोड़िए, देन योर्स सिंसियरली, अपना सिग्नेचर कीजिए, फिर अपना नाम लिखिए, दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये तो हमारा एक फॉर्मेट था, सिंपल फॉर्मेट। नाउ वी आर गोइंग टू गिव वन क्वेश्चन, और क्वेश्चन देकर इसी पैटर्न पे वी सॉल्व, देन इट बिकम वेरी वेरी इजी। माय डियर, ये क्वेश्चन आना ही है, 10th क्लास में आएगा ही 100%, 12th क्लास में आएगा ही, क्यों नहीं हम अभी से तैयारी कर लें। और 12th में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं साइंस पर अपना फोकस करूंगा। अब देखो, नाउ द क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट यू आर राम रम्या ऑफ D173 पीसी कॉलोनी कंकरबाग पटना इन
your locality there is frequent breakdown of electricity. Being a student, you are facing big problem, especially during study time. Write an application to the editor, the Times of India, for the paying proper attention of the problems. ये हमारा क्वेश्चन आ गया बोर्ड में। अब हमको दो तीन चीज याद करना है। क्या? जैसे एडिटर के पास आपको मिल जाए, ऑन द फर्स्ट साइट यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, पहले खोजिए। पहला पॉइंट क्या खोजना है? हु इज द राइटर ऑफ द लेटर। कौन राइटर है लेटर का? एंड एड्रेस, उसका एड्रेस क्या है? दूसरा, टू whom टू राइट, किसको लिखना है? टू whom टू राइट विथ एड्रेस। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट क्या है? व्हाट he or she wants, क्या उनका नीड है? तो जैसे मैं when we go through that question, then first of all we do, who is the writer? So you are Ram and Ramya. Ram and Ramya is the writer of the application. और उनका एड्रेस क्या है? पीसी कॉलोनी, कंकरबाग, पटना। माय डियर, नाउ यू फॉरगेट, अब भूल जाओ। हम लोग कॉपी जब चेक करते हैं सीबीएसई का, तो बच्चा सब अच्छा करके आ गया और नीचे में योर्स सिंसियरली अपना नाम लिख देता है। दैट इज ब्लंडर, उसका नंबर कट जाता है। माय डियर, सब तुमने सही लिखा और अपना नाम लिख दिया, ये गलत हो गया। अब तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, आई एम हियर, राम और रम्या। कोई एक चूज कर दो, राम और रम्या। My address is D173 PC Colony, Kankarbaag, Patna. That is my address. And then after address मिल गया, अब to whom to write, किसको लिखना है? Write a letter to the editor. ठीक है? Editor the Times of India. अब देखो, editor the Times of India. That point. किसको लिखना है? एडिटर के पास। कौन सा एडिटर? द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब व्हाट इज द एड्रेस? उसका एड्रेस क्या हो सकता है? एड्रेस इज नॉट देयर। अब यूटिलाइज योर माइंड कि एड्रेस नहीं है, तो मैं पटना, पीसी कॉलोनी, कंकरबाग, पटना से मैं लिख रहा हूं, तो एडिटर मैं कहां के एडिटर को लिखूंगा? क्या मैं दिल्ली को लिखूंगा? क्या मैं पंजाब को लिखूंगा? नो माय डियर, आई राइट बिहार, बिहार कैपिटल पटना, तो मेरा एडिटर का द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना, बिहार, ये मेरा एड्रेस होगा। देन सब्जेक्ट, व्हाट इज द डिमांड, क्या प्रॉब्लम है? तो पे अटेंशन, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन से उठा लो, नो नीड टू यूटिलाइज योर ब्रेन। क्वेश्चन से उठाओ कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने रिगार्डिंग बनाया, आर आपको लिखना है। रिगार्डिंग पहले लिख लो, तो डॉट, रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिगार्डिंग, ये बना लो। अब देखो हाउ आई हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम। कैसे मैंने सॉल्व किया? सिंपल वे में। अगेन आई रिपीट, सिंपल वे। देखिए, इन अ वेरी सिंपल वे, ये फॉर्मेट हम लोग देख चुके। ओके, इसी फॉर्मेट के पे हम लोग, इसी ट्रैक पे हम अपने क्वेश्चन को अब पुट करने जा रहे हैं। इसी ट्रैक पे आप देखिएगा, आई हैव चेंज्ड ओनली रेड वन एंड आई हैव पुट whatever the red dot is there and paras, some changes in that way. How I write, you see, in a very
very simple way I mention. देखो, now you see address again starting. ये हमारा पैरा हो गया, मतलब ये हमारा मार्जिन हो गया। देखो, आप भी अपने कॉपी जब मिलेगा तो आपको भी मार्जिन मिलेगा। ये मार्जिन, इस लाइन को अभी कभी मत भूलना, अभी न्यू स्टाइल में ऐसे ही लेटर लिखा जा रहा है। इसी लाइन में हम लोग चलेंगे नीचे तक, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली तक चलेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यू कंसंट्रेट ऑन योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू आर राम रम्या, पीसी कॉलोनी कंकरबाग पटना। देखो, राइटर्स एड्रेस पीसी कॉलोनी कंकरबाग, पीसी कॉलोनी कंकरबाग पटना। एक लाइन छोड़ दीजिए, इस लाइन को कभी मत छोड़िएगा, ऐसे एकदम इसको पकड़े रहिएगा। लेफ्ट मार्जिन वाले को एकदम पकड़े रहना है। पीसी कॉलोनी कंकरबाग पटना, मैं ऐसा नहीं लिख दिया हूं, पीसी कॉलोनी कंकरबाग, कंकरबाग पटना। दैट इज रॉन्ग वे टू राइट एड्रेस, ये गलत है। इसीलिए मैं बताया था कि मेजर योर नोज, अब थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये नहीं कि इतना बड़ा। सर मेरा तो नाक इतना बड़ा है, ऐसा नहीं करना है। मेजर योर नोज और इसको ले जाएंगे यहाँ थोड़ा सा बढ़ाकर फिट करो, बस इतना दूर ही एड्रेस लिखना है। नाउ आई राइट योर एड्रेस पीसी कॉलोनी कंकरबाग पटना। देन एक लाइन छोड़िए, अपने कॉपी के पेज में एक लाइन छोड़िए। मैंने भी देखो यहाँ एक लाइन छोड़ दिया है। आफ्टर लिविंग वन लाइन देन डेट। अब मैंने DATE नहीं लिखा है, DATE लिखकर डेट नहीं लिखा है। डायरेक्टली आई राइट द डेट, दैट इज रॉन्ग वे। और देखो मैंने क्या लिखा है, 6 मई। अब कंफ्यूजन होगा कि सर हम कैसे लिखेंगे, तो देखो फर्स्ट, मान लो फर्स्ट रहता था फर्स्ट में, सेकंड रहता तो सेकंड लिखते, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर देखो थर्ड रहता तो थर्ड में, फोर्थ रहता तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, लाइक दैट यू हैव टू मेंशन द डेट। सिक्स्थ में 2023 ऐसा हमने लिख दिया था। देखो मैं फिर एक बार अपना मार्जिन कट कर दे रहा हूं। मार्जिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भी जब सीबीएसई में पेज मिलेगा वहां ऑलरेडी मार्जिन दीजिए। इस मार्जिन में क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर मान लो 2 है, आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का हम आंसर लिख रहे हैं। किसी को लिखने के बाद पटना एक लाइन छोड़कर डेट 6 मई 2023। अब टू होम टू राइट, किसको लिखना है, तो हमको लिखना है एक लाइन छोड़कर। देखो एक लाइन छोड़ दिया, एक लाइन यहाँ भी छोड़ा, एक लाइन छोड़कर द एडिटर, फिर नीचे द टाइम्स ऑफ इंडिया पटना बिहार। देखो द पी, ये देख रहे हो ना, पी के पी 6 टी टी पी, एकदम एक सीक्वेंस में आना चाहिए, अदरवाइज योर फॉर्मेट बिकम टोटली रॉन्ग। फॉर्मेट पे भी नंबर आपको मिलता है सीबीएसई में। देन सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट 2 डॉट लिखकर ऐसे पूरा भी लिख लो, ऐसा भी लिखना, दैट इज द वेरी गुड वे। सब्जेक्ट मैंने क्वेश्चन से उठाया, क्या मैंने सब्जेक्ट उठाया, व्हाट, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, REG। देखो रिगार्डिंग, आप यहां भी दे सकते हो, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? लेकिन मैंने लास्ट में दिया है, यू आल्सो डू लाइक दैट। अब देखो रेड वन आपको चेंज करना है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कंसंट्रेट माय योरसेल्फ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, प्रोवाइडिंग वाटर, प्रोवाइडिंग प्योर वाटर ड्यूरिंग द एकेडमिक पीरियड, लाइक दैट। और भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट, इंक्रीजिंग हूलिगन्स एक्टिविटीज इन माय लोकेलिटीज, REG रिगार्डिंग, लाइक दैट यू हैव टू डू। अब लाइन नहीं छोड़ना है, सब्जेक्ट बाद लिखे, सर लिखने के बाद फिर लाइन नहीं छोड़ो, उसके बाद फिर आंख बंद करके वही चीज, with warm regard and due respect I would like to draw your keen attention regarding
रेड वाला क्वेश्चन के अनुसार फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, एक क्वेश्चन पेपर के अनुसार। अब फिर ब्लैक वाला हर क्वेश्चन में सेट होगा थ्रू योर फेमस न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया। मान लो इन द क्वेश्चन पेपर हिंदुस्तान टाइम्स रहता तो हम यहाँ लिखते द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया। अब फिर इन आवर लोकेलिटी, बिकॉज आई हैव टू पुट रेड वन, हमको अपने मन से 4-5 लाइन ऐड करना है। मैंने वहां लिखा था ना, फॉर्मेट में दिया था, अपने मन से 4-5 लाइन लिखिए। देखिए, इन आवर लोकेलिटी इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ ब्लिंकिंग रोल ड्यूरिंग नाइट टाइम। आवर स्टडी is hampered due to this breakdown, especially during study time. We the student face many problems. We are not able to concentrate on our regular routine. Full stop. ये अपने मन से दिया, ओके, अपने मन से 4-5 लाइन लिख दिया। फिर ब्लैक वन, ये हर क्वेश्चन में लिखना है, चाहे क्वेश्चन एडिटर के पास कोई रहे, यू हैव टू राइट व्हाट। Therefore, I solicit your honor kindly pay attention on the said problem to the concerned department editor। मैं क्यों यहाँ बार-बार फोकस कर रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा जब मैं दूसरा लेटर पढ़ाने जाऊंगा। To the concerned department and I shall be highly obliged for your kind initiative। अब देखो यहाँ इनिशिएटिव के बाद मैं यहाँ थैंकिंग यू नहीं लिखा है, यहां थैंकिंग यू नहीं होगा, फिर नीचे आ जाएगी तब नीचे एयरलाइन पे थैंकिंग यू एंड देन राइट, स्पेस नहीं था नेक्स्ट पेज में, फिर यहीं पे लिखना है क्या, यहीं पे एक लाइन छोड़कर जगह की कमी तो मैं यहां लिख दे रहा हूं योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो, योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो, ठीक है। योर्स सिंसियरली, सिग्नेचर रम्या, ओके, दैट्स ऑल। लाइक दैट यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर। ये सिंपल है, ये सिंपल स्टार्टिंग है। अब बच्चों के साथ क्या होगा सर कि सारे बच्चे अगर ऐसे ही लिखेंगे तो सर हमारे राइटिंग में क्या कुछ अंतर आएगा? तो फॉर दैट पर्पस आई हैव डिस्कवर सम कैप्सूल्स, स्टार्टिंग कैप्सूल फॉर यू। व्हाट? सम स्टार्टिंग कैप्सूल्स। आप स्टार्टिंग कीजिए, सारा एड्रेस वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। जब आप स्टार्ट कर रहे हो सर के बाद, सर के बाद जब लिख रहे हो विथ वार्म रिगार्ड, आप विथ वार्म रिगार्ड ना लिखकर आप ऐसे स्टार्ट करो। Through the column of your prominent newspaper, with regard, I would like to draw your tender attention regarding the said subject that in my locality there is a frequent breakdown of electricity। आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल तुम चाहते हो कि नहीं कि मैं सर और कुछ करना, तो दैट इज द वेरी गुड वन, ये सबसे अच्छा है। क्या? On behalf of the resident, मतलब रहने वाला, on behalf of the resident of dot 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 dot, कहाँ का रहने वाला? पीसी कॉलोनी कंकरबाग। पूरा पीसी कॉलोनी नहीं लिखना है, रेसिडेंट ऑफ कंकरबाग क्वेश्चन के अनुसार, कंकरबाग, रेसिडेंट ऑफ कंकरबाग। I would like to pen down the following facts for your keen consideration through your esteemed newspaper। पेपर, यहाँ पेपर का नाम लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया। That in my locality there is frequent breakdown of electricity। Students face many problems during the night time। अब यहाँ से ऐड करो और फिर ऐड करेंगे पैरा चेंज करने के बाद फिर वही therefore I solicit your honor like that। स्टार्टिंग लाइन पर कंसंट्रेट करो। एग्जामिनर आपका स्टार्टिंग लाइन को पढ़ता है, आप इसको भी चूज कर सकते हो, इसको भी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको भी, मे आई हैव ऑनर टू फोकस द फॉलोइंग फैक्ट्स
for your kind consideration through your esteemed newspaper, The Times of India, that in our locality there is a frequent breakdown of electricity. अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ से ऐड करो. फिर with regard I would like to draw your tender attention that in my locality there is a frequent breakdown of electricity through your newspaper, The Times of India. अब अपना ऐसे सेंटेंस पढ़ाओ. ऐसे में ज्यादा प्रैक्टिस करना, दैट इज द वेरी गुड फॉर्मेट. ये स्टार्टिंग, अच्छा स्टार्टिंग कहा जाता है. आप ऐसे में स्टार्टिंग को करिएगा, ये अच्छा है. आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. आपका कमेंट हमको मोरल बूस्टअप देता है. जान लो, मैं छुट्टियों में आपके लिए ऑनलाइन क्लास से जुड़ा हुआ हूँ. आप ये फील करिए कि सर ने कैसा मैटर दिया. आप अपना सुझाव भी दे सकते हो. क्लियर? अब देखो सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो. यू आर द रेसिडेंट ऑफ शिवाजी नगर पुणे. देखो, रेसिडेंट ऑफ शिवाजी नगर पुणे. You are concerned about the increasing number of road mishaps in your city. Write a letter to the editor. Local news magazine. नहीं दिया हुआ है, कोई मैगजीन का नाम लिख सकते हो. ओ सॉरी, लोकल न्यूज मैगजीन जन चेतना दे दिया. द जन चेतना. Highlighting the problems and suggesting measures to check the problems also. एडिटर के पास लिखे. उसी तरह on behalf of the resident of Shivaji Nagar, I would like to pen down the following facts through the Jan Chetna regarding the said problems. और 4-5 लाइन अपने मन से लिखो. फिर एक क्वेश्चन भी करना, ठीक है? और करके आप हमको मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भी दे सकते हैं. आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी दे सकते हैं. देन एनी प्रॉब्लम यू कॉल मी ऑल्सो. लेकिन आप इसको देखिए, पेन डाउन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. अगेन वी मीट टुमारो. बाय बाय.